नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस। देहरादून में 10वां विश्व आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने प्रतिभाग किया। अकेली रहने वाली महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है धामी सरकार। 1 लाख से अधिक रुपए तक की वित्तीय सहायता पहले पाओ के आधार पर जो है। धराली में पुलिस ने बनाया दूसरे फेज के रेस्क्यू का प्लान। आईजी एसडीआरएफ को खोज व बचाव अभियान की कमान। रानीखेत में आज से सेना भर्ती रैली। कुमायूं रेजिमेंट सेंटर के सोमनाथ मैदान में होगी भर्ती रैली। 4 जिलों के अग्निवीरों की परीक्षा, शारीरिक परीक्षा होगी। और नैनीताल के पर्यटन कारोबार पर मंडराया आपदा का संकट और पर्यटक घटे। एडवांस बुकिंग 50% घटी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी। फूलों की घाटी व रुद्रनाथ धाम में रोकी गई यात्रा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और डोईवाला से खबर आ रही है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस भाजपा आमने सामने है और गौरव सिंह और मंजू नेगी ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। ज्येष्ठ कनिष्ठ प्रमुख पद के लिए 5 दावेदार मैदान में। शाम 3 बजे तक होंगे नामांकन पत्र जमा। तो शाम 3 बजे तक की नामांकन पत्र जमा होंगे। डोईवाला से एक खबर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। वहीं डोईवाला से खबर। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में कांग्रेस भाजपा आमने सामने। गौरव सिंह और मंजू नेगी ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। नामांकन पत्र कुल 4 नामांकन पत्र बिके थे। आज भी नामांकन पत्र कनिष्ठ और ज्येष्ठ के गए हैं। एक संख्या में अभी तक गए हैं, लेकिन आज नामांकन पत्र 1 बजे तक ही बिकेंगे और 3 बजे तक नाम जमा करना है। तो जिन लोगों को भी नामांकन पत्र खरीदना है वो अपना टाइम के अंतर्गत ले ले और 3 बजे तक उसको फॉर्म को जमा कर दें। इसके अलावा अब चुनाव के कार्यक्रम घोषित हो गए, जिसमें कि आज नामांकन पत्रों को प्राप्त करना है 3 बजे तक। उसके बाद जो है 3:30 बजे बाद आज ही नामांकन पत्रों की जांच होगी, कार्य समाप्ति तक वो चलेगा। कल नाम पत्रों के जिन्होंने नामांकन किया है, अगर उसमें से कोई नाम वापस लेना चाहता है तो कल नाम वापसी का दिन है। उसके उपरांत जो है यदि आवश्यक हुआ तो 14 को जो है मतदान होगा। और डोईवाला से आपको ये खबर बताने जा रहे हैं जहां बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। नदियों में उफान, बाढ़ जैसे हालात से दहशत का माहौल। गली मोहल्ले में जलभराव और लोगों को भारी बारिश और भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नदी नालों से दूर रहने की हिदायत प्रशासन की ओर से लगातार दी जा रही है। साथ ही साथ आपको ये खबर बता रहे हैं, बाढ़ चौकियां अलर्ट मोड पर हैं, राहत टीमें तैनात हैं। बारिश से हालात बिगड़े हैं, सतर्क रहने की अपील भी प्रशासन की ओर से की जा रही है।
देहरादून से खबर, बारिश से बनी आफत, तमसा नदी उफान पर है। टपकेश्वर में दिखा तमसा का रौद्र रूप और दहशत में लोग। नदियों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने चेतावनी भी जारी की है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है। नदी किनारे ना जाने की अपील प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही है। तो नदियों का जल स्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। नदियों का जल स्तर बढ़ा है, चेतावनी लगातार दी जा रही है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं कितना भयानक रूप लेती नजर जो नदियां हैं वो नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जो घर हैं, नदियों से सटे जो घर है वहां पर भी दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोगों के बीच डर का माहौल और प्रशासन लगातार अपनी जो पैनी निगरानी है, नजर है वो बनाए हुए है। फिलहाल बढ़ता जल स्तर लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। महादेव मंदिर के पास बहने वाली तमसा नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया है। आज सावन का अंतिम सोमवार है। सभी लोगों से अनुरोध है नदी तटों पे ना जाएं, सावधानी बरतें और हर तरीके से जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। विशेषकर नदी तटों पे बिल्कुल ना जाएं। एकदम तमसा जो है अपने रौद्र रूप में इस समय दिखाई दे रही है और सभी लोग सावधानी बरतें। और खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां मौसम विभाग और राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र देहरादून के अलर्ट के बाद चमोली जनपद में 10 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक भारी बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने ट्रैकिंग गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगा दी। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है और कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन, बोल्डर गिरने और सड़कों के बाधित होने की आशंका को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। ट्रैकरों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वे इन दिनों ट्रैकिंग स्थलों से दूर रहें और सुरक्षा की प्रति सजग रहें। देखिए, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
खबर देहरादून से, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए विभिन्न जनपदों में पार्टी समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और यह जानकारी पार्टी के उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी वरिष्ठ और स्थानीय नेताओं से विचार विमर्श के बाद यह सूची जारी की गई। घोषित नामों से नैनीताल में श्रीमती पुष्पा नेगी अध्यक्ष व श्रीमती देवकी बिष्ट उपाध्यक्ष, पौड़ी से श्रीमती दीपिका इस्टवाल, रुद्रप्रयाग से श्रीमती प्रीति पुष्पवान और अल्मोड़ा से श्रीमती सुनीता कुंजवाल को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया गया है। तो खबर आपको बता रहे हैं, सूर्यकांत धस्माना ने ऐसा बयान दिया है। वहीं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहली सूची जिला पंचायत अध्यक्षों की जारी की है। इसके लिए नैनीताल जिले से जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पुष्पा नेगी जी और उपाध्यक्ष के लिए देवकी बिष्ट, इन दोनों के नाम फाइनल किए हैं। पौड़ी से दीपिका इस्टवाल जी को अधिकृत किया है अध्यक्ष पद के लिए। रुद्रप्रयाग से प्रीति पुष्पवान, इनको जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए पार्टी ने नामित किया है और अल्मोड़ा से सुनीता कुंजवाल, इनको जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए पार्टी ने अधिकृत किया है। हमने कुछ प्रमुखों के भी नाम फाइनल किए हैं, जिनकी सूची हम कल जारी करेंगे। और खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपदा से क्षतिग्रस्त लिमचियाड गार्ड पुल के स्थान पर 3 दिन के भीतर वैली ब्रिज का निर्माण कर लिया गया है। युद्ध स्तर पर हुए इस कार्य के चलते अब डबरानी पुल तक सड़क मार्ग सुचारू हो गया है, जिससे कि आगे के क्षतिग्रस्त हिस्सों के पुनर्निर्माण का रास्ता साफ हो चुका है। अतिवृष्टि के कारण गंगनानी से आगे 30 मीटर लंबा पुल बह गया था, जिससे टकनौर क्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाने वाली यह सड़क बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौके पर पहुंचकर राहत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए और लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। सीमा सड़क संगठन ने लोक निर्माण विभाग के सहयोग से वैली ब्रिज का निर्माण रविवार शाम तक पूरा कर लिया और अब इस मार्ग पर आवागमन शुरू होने से राहत और पुनर्वास कार्यों में और अधिक तेजी लाई जा सकेगी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर कालाढूंगी से, जहां एसएसपी नैनीताल द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत कालाढूंगी के प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 ग्राम चरस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पुलिस हुडकिया चौड़ गांव जाने वाले कच्चे माल पर चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान आरोपी से चेकिंग के दौरान 240 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
वहीं प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि नशे के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। थाना कालाडूंगी से उप निरीक्षक कृष्णा के द्वारा सुबह चेकिंग की जाती तो एक अपाची मोटरसाइकिल से संजय आर्या उपरकांडा का निवासी नहीं, इनको चेक किया गया तो इनके पास 240 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी, जिसके संबंध में थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। खासकर चमोली जिले के उमट्टा क्षेत्र में हालत गंभीर है और जहां भूस्खलन के कारण सड़कों पर मलबा जमा हो गया है और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। बद्रीश होटल के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 पर हुए भूस्खलन के कारण एक कार दलदल में फंस गई, लेकिन गनीमत रही कि वाहन में सवार 3 लोग सुरक्षित हैं। जिला प्रशासन और NHIDCL की टीम मलबे को हटाने में जुटी है ताकि सड़क को फिर से खोला जा सके। बोलना तो सिया भी फोन करता है। खबर कालाडूंगी से, जहां कल रात से लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कालाडूंगी के नगर व ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। घरों के अंदर पानी घुसने से लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और भय का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जो पूरी तरह से सही साबित हुई। नदी नाले उफान पर हैं और जल भराव के कारण कई मार्ग बाधित हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन और लोग बारिश के असर से निपटने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन बारिश अभी भी जारी है। गदरपुर से बता देते हैं खबर आपको। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए नामांकन जारी है। गदरपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है। 5 उम्मीदवारों ने आवेदन पत्र खरीदे हैं और वहीं दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए पुलिस सुरक्षा तैनात है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। प्रत्याशियों के नामांकन के लिए पुलिस सुरक्षा तैनात की गई है। तो SDM गौरव पांडे ने प्रक्रिया की जानकारी दी है। फिलहाल नामांकन प्रक्रिया चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम तरह के इंतजाम भी किए गए हैं। गदरपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में जुटा है प्रशासनिक अमला। तो 5 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन पत्र दाखिल किए हैं। दोपहर 3 बजे तक की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खबर खटीमा से बता देते हैं, जहां उत्तराखंड पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने खटीमा के विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया और इसके पूर्व उन्होंने विकास खंड कार्यालय में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और योजनाओं पर विचार किया। आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खटीमा के मुख्य सड़कों का फुल लाइटिंग कर सौंदर्यीकरण करने, खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर सुंदर प्रवेश द्वार और गेट बनाने, शहर से लगे पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि पर सुंदर सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाने, विभिन्न पार्क प्रकार के फूलों पौधों के साथ पाथवे
योग, मेडिसिन सेंटर व अन्य सुविधाएं सृजित करने एसडीओ वन विभाग के द्वारा आर्किटेक्ट से सुंदर डिजाइन बनाकर प्रस्तुत करने, शारदा सागर डैम के किनारे स्थित चुका को इको पर्यटन के रूप में विकसित करने और चुका फॉरेस्ट कैंप में सोलर फेसिंग, सोलर लाइटिंग, हट्स, कैफे और एडवेंचर गतिविधियों के अच्छे आर्किटेक्ट से प्रस्ताव बना करके प्रभागीय वन अधिकारी को भेजा गया है। क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा हूँ और उसके अलावा एज ए सीडीओ भी मैंने यहाँ पे काम किया है उधम सिंह नगर में, तो खटीमा क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमारी जानकारी है और उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कुछ नई चीज़ें हम लोग को करनी है, तो उस चीज़ को ज़रा कंसेप्चुलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते हैं तो, और हमारा सुरई रेंज है, चूका वाला एरिया है, तो उस एरिया को डेवलप करने वाली की ज़रूरत है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि आप इस एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ ऐसे प्लान बनाइए जिसमें टूरिस्टों का, तो चूका को हम लोग टेकअप करेंगे और साथ में नगला तराई वाला पूरा एरिया, उस एरिया को टेकअप करेंगे। और देहरादून से आपको एक खबर बता दें, देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में चल रही राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश के माध्यम से राज्यवासियों को राहत कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में भूस्खलन, सड़क अवरोध और अन्य आपदाएं उत्पन्न हुई। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि प्रशासन, एसडीआरएफ, पुलिस और लोक निर्माण विभाग सहित सभी संबंधित एजेंसियां युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री, खाद्य पैकेट, दवाइयां और मेडिकल टीमें भी भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रही है। अभी तक जो रेस्क्यू अभियान चला है सभी लोगों ने उसमें अच्छा समन्वय किया है, कोशिश की है हर एक व्यक्ति को बाहर निकाला जाए, हर एक जो संभव सहायता है वो करी जाए। उसके तहत लगभग अभी तक 1200 से अधिक लोगों को हेली सेवा के माध्यम से रेस्क्यू किया गया और अभी भी हेली सेवा हमारी चल रही है। स्थानीय लोगों को भी निकाला गया, जो गंगोत्री धाम, हरसिल, अन्य स्थानों पर आए हुए तीर्थ यात्री थे, श्रद्धालु थे, उन सभी को निकाला गया है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो गई है। आप सबको पता है कि पूरी बिजली की लाइनें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का